तो कोई संपत्ति से, कोई और कहते हैं धर्म से। हम धर्म से भी शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, हम धर्म से भी अपनी इमेज बनाना चाहते हैं। कोई लोग कहते हैं हम इस्लाम में हैं, कोई कहते हैं हम हिंदू हैं, कोई कहते हैं हम महावीर हैं, महावीर के भक्त हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि तुम बहुत बड़े हो। जब छोटे लोग होते हैं तो दूसरों को बताते कि हम उनके वंशज हैं। ये हमारे छोटे पने की निशानी है कि महापुरुषों के सहारे अपने आप को बड़ा बनाते हैं। क्योंकि महापुरुष वो होते हैं जो अपने आप पर जीत प्राप्त करते हैं। दो प्रकार की शक्तियाँ होती हैं दुनिया में। एक होती है जो विचारवान है, वो बहुत अच्छे अच्छे विचार देते हैं, बहुत बड़ी बड़ी खोजें करते हैं, लेकिन वो पदार्थों की खोजें करते हैं। उन्हें हम साइंटिस्ट कहते हैं, उन्हें हम वैज्ञानिक कहते हैं, उन्हें हम कवि कहते हैं, उन्हें हम रचनाकार कहते हैं, उन्हें हम चित्रकार कहते हैं, क्योंकि सब चीज़ें बाहर हैं। उन्हें मूर्तिकार कहते हैं। लेकिन जो स्वयं पर अपना चारित्र हासिल करते हैं, क्योंकि कुछ शांति की बातें बताते हैं, कुछ शांति से जीना बताते हैं। आपको चुनाव करना हो कि बातें अच्छी चाहिए या जीना अच्छा चाहिए, तो आप बताइए क्या सोचेंगे? आप उसमें से चुनाव क्या करेंगे? आप चुनाव करेंगे कि हमें बातें अच्छी नहीं चाहिए, हमें तो जीवन अच्छा चाहिए। पानी के सूत्रों से प्यास नहीं बुझती है, लेकिन पानी से प्यास बुझती है। खाने के सूत्रों से, खाने की पुस्तकों से, खाने के चित्र देखने से प्यास नहीं बुझती है और बढ़ जाती है, लेकिन खाना मिल जाए तो भूख शांत हो जाती है। इसी प्रकार से हमारे जीवन में भी हम सिर्फ सत्य की बातें सुनेंगे नहीं, सत्य की किताबें नहीं पढ़ेंगे, सत्य के अनुभव को अपने अंदर लाएंगे। सच्ची सत्ता पाने के लिए हमारे आचार्यों ने बड़ी अच्छी बात कही थी। तत्वार सूत्र में पहले उन्होंने कहा कि मोक्ष का मार्ग क्या है, फिर मार्ग किस प्रकार से प्राप्त हो सकता है। कितनी बड़ी सोच थी जैन संतों की, हमारे महापुरुषों की, कि तुम कहीं नर्वस होकर रुक नहीं जाओ, तुम कहीं गिर नहीं जाओ, इसलिए तुम्हें आश्रम और बंध की बात बाद में बताई है। तुम बीमार क्यों हो ये बात में बताई है। वो कुशल सर्जन है, सबसे पहले ये कहते हैं अब तुम ठीक जगह पर आ गए, अब तुम्हें सुधरना हो तो ये काम कर लो। उसके बाद कहते हैं तुम बिगड़े थे, आज तक तुम्हारी हालत बिगड़ी थी तो इस कारण बिगड़ी थी। वो कौन से कारण थे? जिस प्रकार से वैद्य बताता है कि तुमने गर्मी में चले गए होगे, खट्टा खा लिया होगा, ठंडे पे गर्म पानी पी लिया होगा, इस प्रकार से बीमारियों का उपज का कारण बताते हैं। और हमारे संत भी यही कहते हैं कि तुमने आज तक अपनी सत्य सत्ता को छोड़कर बाहर की सत्ता हासिल करने की कोशिश की। आज तक तुमने नैतिकता और सद्व्यवहार से हटकर दुर्भावनाएं, अनैतिकता का सहारा लिया। आज तक तुमने किसी को सता कर सत्ता प्राप्त की, इसलिए तुम सताए जा रहे हो। तुम जिसको जो दोगे वही मिलेगा, क्योंकि कहते हैं गिले सिकवे तो सिर्फ श्वास चलने तक के होते हैं। गिले सिकवे तो सिर्फ श्वास चलने तक के होते हैं, बाद में तो सिर्फ पछतावे ही हाथ रह जाते हैं। बाद में तो सिर्फ पछतावे ही हाथ रह जाते हैं। गिले सिकवों को नहीं ध्यान देना है। गिले सिकवे तो चलते रहेंगे, क्योंकि किसी को माफ़ कर दो और किसी से माफ़ी मांग लो, जीवन का सही उपाय है। तो हम उन्हें पूज्य नहीं मानते हैं जिन्होंने हमें सिद्धांत दिए हैं, जो सिद्धांतों पर जिए हैं, हम उन्हें पूज्य मानते हैं। जिन्होंने स्वयं का जीवन परिवर्तित किया है, जिस कीमिया से हमारे यहाँ क्या है, क्योंकि किसी को यदि कृष्ण जी को पूजना हो तो क्या देखते हैं, मुकुट लगाए कि नहीं, बांसुरी लिए हैं या नहीं, मोर पंख है या नहीं, मटकी रखी है या नहीं। आप सोचो हम भगवान को भी इससे पूछते हैं कि मटकी रखी हो, बांसुरी ली हो, तो हमने पहचान बांसुरी की बना दी। एक व्यक्ति आए और बोले वो महाराज जी बहुत बड़े हैं। मैंने कि कैसे बड़े हैं? बोले कि उनके पास बड़े बड़े नेता आते हैं, उनकी राज्य सत्ता में भी उनकी पहुंच है, राजा भी उन्हें नमस्कार करते हैं। मैंने कि राजा उन्हें नमस्कार करते हैं इसलिए साधु बड़े हैं? तो साधु नहीं, राजा बड़ा हो गया, क्योंकि वो बड़े इसलिए कि राजा नमस्कार करता है। लेकिन हमारे यहाँ तो 3 लोक के राजा नमस्कार करते हैं और बिना अपेक्षा के करते हैं। वो राजाओं के नमस्कार से बड़े नहीं हुए हैं। बड़ी अच्छी बात कही है विशापाहार में कि भगवान इंद्र को
इसलिए महत्ता नहीं है कि इंद्र बड़ा है, इंद्र के पास सत्ता है इसलिए वो बड़े नहीं हैं इंद्र, लेकिन इंद्र को आपकी भक्ति का अधिकार मिला है, ऐसे पूज्य पुरुषों को चरण का अवलंबन मिला है, इसलिए वो बड़े हैं। कहते तुम सुंदर सर्वांग शत्रु समरत नहीं कोई, भूषण वसन गदादि ग्रहण काहे को होई। कहते भगवान तुम सर्वांग सुंदर हो इसलिए तुम्हें अस्त्र वस्त्रों की जरूरत नहीं है। और कहते अब तुम्हारे कोई शत्रु नहीं रहे, क्योंकि जो शत्रु के कारण थे, शत्रुता के कारण थे, वो कसाएं थी, वो आपने कसायों को नष्ट कर दिया, इसलिए आपको कोई अवलंबन लेने की जरूरत नहीं पड़ी। आप अपने आप में स्वयं पूर्ण थे, क्योंकि हमारे सबसे बड़ी शक्ति दुनिया के कोई परमाणु बम सिर्फ आदमी को उड़ा सकते हैं, शत्रुता को नहीं उड़ा सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्षमा का ढाल ऐसा है जिससे शत्रु भी झुक जाया करता है। सिर्फ आप हाथ जोड़ लीजिए किसी के आगे, भले वो आपकी भाषा नहीं पहचानता हो, लेकिन आपकी नम्रता देखकर वो समझ जाएगा कि आप मेरे प्रति प्रेम का इजहार कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ कितनी अच्छी बात कही थी कि हमें नम्रता से पेश आना चाहिए, हमें भारत वालों के सामने हाथ जोड़कर एक दूसरे का अभिवादन करना चाहिए, क्योंकि यदि हम हाथ जोड़कर किसी का अभिवादन करते हैं तो मित्रता बढ़ जाती है। 4 मिले 64 खिले, 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोड़, और सज्जन से सज्जन मिले हर से 60 करोड़। जब सज्जन से सज्जन मिलते हैं तो 60 करोड़ मिल जाते हैं, 60 करोड़ रोम पुलकित हो जाते हैं। लेकिन आजकल तो लोग मिलते भी दूसरे तरह से हैं। जैसे आपको पता है राजीव गांधी को मारने वाले क्या थे, उनकी सत्ता की पोशाक में थे। आजकल के नेता नकली होने लगे, आजकल के नेता 2 नंबर के होने लगे, मुंह में राम बगल में छुरी की नीति अपनाने लगे, स्वयं को आपकी जय जयकार करेंगे, पीछे से मारने को तैयार रहेंगे। तो हमें वो गिले शिकवे हटें और वो सच्ची सत्ता मिले, ऐसा उपाय करना है। महावीर भगवान को किसी बाहर के अवलंबन नहीं लेने पड़े, क्योंकि उनके जितने परमाणु, जिन जितने जैसे अणुओं से निर्मापित प्रभु तेरी दे, थे उतने वैसे अणु जग में शांति रागमय निस्संदेह। जितने सुंदर परमाणु थे, जितने गुण दुनिया में अच्छे हो सकते थे, वो सब आप में थे। जितनी शुभ परमाणु थे वो आप में थे, शुभ वर्गणाएं थी वो आप में थी। इसलिए आपको कोई बाहर से लाने की जरूरत नहीं पड़ी। दुनिया के जितने गुण थे वो आप में प्रवेश कर गए थे, और जितने दुर्गुण थे वो दुनिया में बट गए थे। क्योंकि कहा है कि भगवान जिन परमाणु से तुम्हारी रचना की गई थी वो संसार के श्रेष्ठ परमाणु थे। और जिन लोगों की, रागी द्वेषियों की परमाणु तो वैसे ही होते हैं, लेकिन वो बाहर से इतनी चीज़ों को अपना अवलंबन बना लेते हैं। कभी कभी देखना सत्ताधारियों का निर्बलपना, वो एक एक वोट के लिए घर घर जाकर हाथ पसारते हैं, छोटे से छोटे आदमियों के पैर छूने को तैयार हो जाते हैं। जिनका पानी पीना पसंद नहीं करते थे उनके जाकर सो भी लेते हैं, बैठ भी लेते हैं, क्योंकि उन्हें सत्ता चाहिए। और ये नहीं, जाति पाति से कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। जिसके विचार खराब हैं वो जाति में नीचा है, क्योंकि उसकी सोच खराब है। और जो भी हमारे यहाँ तो कहा है कि यदि सम्यक दर्शन है तो चांडाल भी देवों के द्वारा पूज्य हो जाता है। तो हमें कोशिश करना है, जाति पाति पर ध्यान नहीं देना है। हमारे तीर्थंकर के समूह शरण में तो हर जाति का प्राणी जाता है, तिर्यंच तक जाते हैं और कल्याण हो जाता है उनका। तो हमें भगवान के मंदिरों में किसी जाति पाति का भेद नहीं रखना है, ऊंच नीच का भेद नहीं रखना है, धनी और गरीब का भेद नहीं रखना है। समूह शरण, समान रूप से जिसे शरण मिलती है वो है समूह शरण। तो हमें भी यदि बीमारी अपनी हटाना है, कोई कोई कहते हैं तुम कितने भोले हो, तुम्हें लूट लेंगे। कोई कोई कहते हैं कि तुम कितने भोले हो, तुम्हें लोग लूट लेंगे। लेकिन ये वो नहीं जानते हैं कि लूटने वाले के हाथ 2 होते हैं,
लेकिन संभालने वाले के हाथ 100 होते हैं। यानी परमात्मा 100 हाथों से आपको संभालता है। सिर्फ अपने शुभ विचार रखो, अच्छी सोच रखो और बाहर की चीज़ों को ना बढ़ावा दो ना उनसे बड़ा मानो, क्योंकि ये अन्याय के रास्ते से, अत्याचार के रास्ते से, बेईमानी के रास्ते से आती हैं और आदमी को बेईमान बना देती हैं। आज ऊपर की चकाचौंध इतनी है, कपड़ों से आदमी पहचाना जाता है, पैसे से पहचाना जाता है। पैसे वालों की तुमने हीनता देखी है, पैसे वालों की दरिद्रता देखी है। दिल इतना छोटा हो जाता है कि गरीब आदमी तो किसी को ग्लास भर पानी और शायद गुड़ देकर भी मीठा मुंह कर दे, लेकिन अमीर आदमी के यहाँ तो पानी देने तक की उसकी औकात नहीं होती है। वो इतना छोटा हो जाता है, इतना कहना चाहिए क्रूर स्वभाव का हो जाता है कि उसके अंदर से इंसानियत ख़त्म हो जाती है। वो किसी से बात नहीं करता है, बोलेगा तो तुरंत उसकी ज़बान बदल जाती है। 1 सेकंड में अफसर को देखकर झुक जाएगा और चपरासी पर अकड़ जाएगा। सारी दुनिया का भिखमंगापना उसके अंदर आ जाता है, क्योंकि उसने भिक्षावृत्ति से उसने सत्ता के सत्ता ली है। इसलिए कभी ये सत्ता नहीं रहती है। लोग मकानों को लेते हैं, विचार करो जहाँ हमारे मकान बने हुए हैं वहाँ इतनी बार इतने लोग मरे हैं कि हर मकान के नीचे कई लाशें दफनाई गई होंगी। कि जो आज जंगल थे वहाँ भवन बन गए, जहाँ भवन थे वहाँ जंगल हो गए, वीरान हो गए हैं। हमारे गांव की बस्तियाँ सूनी हो गई हैं। हम अपनी बीमारी का इलाज कराना चाहते हैं, हम यदि स्वस्थ होना चाहते हैं तो 100 में स्थित होना पड़ेगा, यही स्वस्थता है। यदि हम स्वार्थी होना चाहते हैं तो स्वयं के रथ पर चढ़ जाओ, इससे बड़ा और कोई स्वार्थीपना नहीं होता है। आप सब चाहते हैं कि आप स्वस्थ रहें तो जीवन में सुविचारों को लाएं। अपने विचारों में बिल्कुल व्यथितता नहीं लाएं, व्यर्थ की बातों का विचार नहीं करें। और व्यर्थ की विचारों का बात नहीं करोगे, व्यर्थ के रास्ते पर नहीं चलोगे, अनर्गल नहीं खाओगे, अनर्गल नहीं सोचोगे तो तुम्हारे शारीरिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, तुम्हें कोई बीमारियां नहीं होंगी। आज आदमी ज़्यादा बीमार इसलिए कि व्यर्थ की चिंताएं करता है, व्यर्थ की बातें सोचता है।